Hello friends, welcome to our YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the agricultural current affairs of 21st October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go to the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएं डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले आज के हेडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहली हेडलाइन है पीनट परचेज विल नॉट बी डन ऑन एमएसपी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पोस्टपोन्ड। सेकेंड हेडलाइन इज इंडिया टेक अप कल्टिवेशन ऑफ हींग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड द लास्ट हेडलाइन इज किसान क्रेडिट कार्ड इशूड टू 1.5 करोड़ फार्मर्स एंड लाइव स्टॉक फार्मर्स अंडर केसीसी कैंपेन। तो अभी यह हमने जितने हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। और आज के करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पीनट परचेज विल नॉट बी डन ऑन एमएसपी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पोस्टपोन्ड। तो हाल ही में राजस्थान स्टेट ने ग्राउंडनट के प्रोक्योरमेंट के लिए नेफेड को एक रिक्वेस्ट भेजी थी। नेफेड में बता दूं, नेफेड एक एजेंसी है जो ऑयल सीड क्रॉप्स जैसे कि हमारे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इनका प्रोक्योरमेंट करती है फ्रॉम द फार्मर्स। पर कुछ कंट्राडिक्शन के चलते नेफेड ने अभी के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया है। वो फिलहाल ग्राउंडनट का एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है। अभी मैं बता दूं, इस साल का जो खारीफ सीजन ग्राउंडनट का एमएसपी रखा गया था वो था 5,275 रुपीज़ पर क्विंटल। इसके साथ साथ जो हमारी अदर क्रॉप्स हैं जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन, इनका प्रोक्योरमेंट जो है वो अप्रूव कर दिया गया है इस बार के लिए। पर जो ये ग्राउंडनट की क्रॉप है इसके लिए अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है बाय द नेफेड। मूंग का एमएसपी रखा गया था 7,196 रुपये पर क्विंटल, उड़द का 6,000 पर क्विंटल, सोयाबीन का 3,880 रुपीज़ पर क्विंटल। यहाँ मेंशन भी कर रखा है रजिस्ट्रेशन वर बीइंग स्टार्टेड बाय द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अक्टूबर 20 को ये राजस्थान स्टेट ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है नेफेड के द्वारा। इस साल का जो हमारे रबी क्रॉप्स थी उनका एमएसपी देख लेते हैं। वीट का था 1975 रुपीज़ पर क्विंटल, बार्ले का 1600 पर क्विंटल, ग्राम का 5100 पर क्विंटल, लैंटिन एंड ग्राम का सेम है, रेपसीड एंड मस्टर्ड का 4650, सेफ्लावर का 5327। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इंडिया टेक्स अप कल्टिवेशन ऑफ हींग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हाल ही में CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स, जो सिचुएटेड है पालमपुर में, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IHBT। इन्होंने ट्रायल बेसिस पे लाहौल स्पीति में एक जगह है, एक विलेज है, उसका नाम है क्वारिंग विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ इन्होंने एक ट्रायल बेसिस पे एसफेटिडा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में हींग, इसका कल्टीवेशन किया है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हींग का 0 कल्टीवेशन किया जाता है और इंडिया सबसे मेजर कंट्री है जो हींग का कंजप्शन करती है। जैसे इंडिया का अगर हम देखें तो वर्ल्ड में अगर इसका शेयर देखें इन कंजप्शन, तो इंडिया का कंजप्शन है 50%, ऑलमोस्ट 50%। तो इतना ज़्यादा कंजप्शन होने के बाद भी इंडिया में कोई ऐसा कल्टीवेशन नहीं किया जाता है ऑफ द हींग जिसको हम एसफेटिडा बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम होता है इसका फेरुल एसफेटिडा या फेरुल फेटिडा। इसकी 2 स्पीसीज़ बताई जा रही हैं जो एडिबल हैं। जो ये हींग है ये एक तरीके का फ्लेवरिंग एजेंट और मेडिसिनल हर्ब होता है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर फ्लेवरिंग पर्पजेस ऑन आवर डेली फूड इन इंडिया। और अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए इंडिया को हर साल लगभग 1200 टन्स ऑफ एसफेटिडा इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम अदर कंट्रीज़। जो मेजर कंट्री हैं जो इंपोर्ट करती हैं इंडिया को, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया। अफ़गानिस्तान ऑलमोस्ट 90% एक्सपोर्ट करती है ऑफ एसफेटिडा टू द इंडिया, और इंडिया को इस इंपोर्ट करने में लगभग हर साल 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब इंडिया में हींग के कल्टीवेशन को शुरू करने से अब कुछ न कुछ इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फॉर कंजप्शन ऑफ इंडिया। एक चीज़ और बतानी थी, जो ये हींग का प्लांट होता है इसको कल्टीवेट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसका सीड डोरमेंट स्टेज में चले जाता है
जिससे इसको जर्मिनेट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और इसका जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो भी काफ़ी सीवियर होती है, जो कुछ कुछ प्लेस में ही पाई जाती है, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है। अगर हम एक बार इसका कल्टीवेशन करें तो लगभग 3 या 4 साल बाद इसमें से हमें जो इसका ओलियोरेजिन गम होता है, जिसको हम हीम बोलते हैं या एस्फेटिडा बोलते हैं, वो हम प्राप्त करते हैं। तो काफ़ी मेहनत लगती है इसको कल्टीवेट करने में। तो इसलिए जो CSIR का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च, इन्होंने एक टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत सारे सैपलिंग्स तैयार किए हैं हींग प्लांट के। अब देखा ये जाएगा कि ये प्लांट या ये सैपलिंग सक्सेसफुली ग्रो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अभी उसके लिए ट्रायल चल रहा है हिमाचल प्रदेश स्टेट में। अब देख लेते हैं ये एस्फेटिडा होता क्या है। एस्फेटिडा इज़ ए ड्राई लेटेक्स एक्सुडेट फ्रॉम द राइजोम ऑफ टैप रूट ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ फेरुला। फेरुला यानी कि ये जो हींग की बात चल रही है, हींग की स्पीसीज़ है फेरुला। इसका जो राइजोम होता है या इसका जो टैप रूट होता है, उससे एक ड्राइड लेटेक्स निकलता है। उसी को हम क्या करते हैं, ड्राई करने के बाद उसका एस्फेटिडा बनाते हैं या हींग बनाते हैं। फिर उसको क्रश करके हम उसको कंज्यूम करते हैं ऑन आवर डेली फूड मटेरियल्स। अब इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो प्लांट जो है वो प्रेफर करता है कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ, एंड देयरफॉर कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ इंडियन हिमालय रीजन आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ एस्फेटिडा। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर। एंड इट टेक्स 5 years फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओलियोगम रेजिन, जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। जो हम टैप रूट से इसका रेजिन निकालते हैं ओलियोगम रेजिन, उसके प्रोडक्शन में लगभग 5 साल लग जाते हैं। और अगर मैं इसका प्राइस बताऊं तो इसका मार्केट में प्राइस होता है लगभग 15,000 से लेकर 30,000 रुपये पर केजी। तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना हाई है। अगर कोई फार्मर इसको कल्टीवेट करता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस गम की खासियत ये है, जो ये एस्फेटिडा है, ये एंटीस्पेस्मोडिक, कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, लैक्सेरेटिव और सीडेटिव होता है। एंटीस्पेस्मोडिक यानी कि जैसे मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं तो उससे ये क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात जो ये कार्मिनेटिव होता है, जैसे गैस प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमें, तो हम क्या करते हैं, कार्मिनेटिव मेडिसिन लेते हैं। ये एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है ऑफ द मेडिसिन जो हमें गैस से रिलीफ प्रोवाइड करती है। एक्सपेक्टोरेंट एक तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, हमारे जैसे कफ प्रॉब्लम हो गई या म्यूकस का जैसे बलगम भर जाता है तो उस टाइम पे ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। अब अगला है लैक्सेरेटिव, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। सीडेटिव, ये क्या करता है, हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है या हमारी नींद को ये इम्प्रूव करता है। जिसको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है वो क्या करता है, सीडेटिव प्रॉपर्टी वाले मेडिसिन को यूज़ करता है। तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी है सीडेटिव। अगले लास्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू टू 1.5 करोड़ फार्मर्स एंड लाइव स्टॉक फार्मर्स अंडर KCC कैंपेन। KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। तो गवर्नमेंट ने जब KCC को अनाउंस किया था तो उस साल इन्होंने टारगेट रखा था कि ये कवर करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स। और अभी इस साल एक ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि 1.5 करोड़ फार्मर्स कवर कर दिए गए हैं KCC कैंपेन के अंदर। अब KCC की बात चल रही है तो KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये एक क्रेडिट स्कीम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 1998। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसका आंसर होगा अगस्त 1998। अब अगली बात, किसान क्रेडिट कार्ड का जो मॉडल स्कीम था उसको प्रिपेयर किया गया था नाबार्ड के द्वारा। और रिकमेंडेशन किसने दी थी, रिकमेंडेशन दी थी RV गुप्ता कमेटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। RV गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड किया था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को, जो कि प्रोवाइड करेगी टर्म लोन फॉर द एग्रीकल्चरल नीड्स। शुरुआत में क्या था, ये सिर्फ फार्मर्स के लिए था, जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स थे उनके लिए KCC कार्ड प्रोवाइड किया जाता था। पर आजकल क्या किया जा रहा है, जो कैटल फार्मर्स हैं या फिशरीज फार्मर्स हैं उनको भी KCC कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब KCC कार्ड के अंदर क्या है, इसमें कुछ आसान शर्तों पर किसानों को लोन दिए जाते हैं। जैसे 9% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है 2% टू द फार्मर्स। तो लगभग अगर हम माइनस कर दें 2% तो फार्मर को देना पड़ेगा 7% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। पर
यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर फार्मर 1 साल के अंदर लोन को रिपे कर देगा तो उसको एक्स्ट्रा 3% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 4%। तो फाइनली किसान को 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन को रिपे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।